मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता। फिर उन्हां दा जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आउंदी, दोबारा सरकार नहीं आउंदी। रहा कि मैं कंवर विजय प्रताप नूं छड्डना नहीं जी, साडी सरकार आऊगी असीं छड्डना नहीं। तुसीं कागज पढ़ लो, कागज पढ़ लो, कापी भी ले जाओ, सारा कुछ मौजूद है। दोषिया ने कहा कि नहीं कुंवर विजय प्रताप दा कल्ले दा साइन है जी, लिखती तौर पे ऑब्जेक्शन पाया। आज तुसीं सारा कुछ सुनो, तुसीं बोलदे हो ना कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता, सिखां नूं इंसाफ क्यों नहीं मिलता। पेशेंस रखना है आज जी। आज मैं पूरा समा लेके आया हूं, कागज समेत आया हूं, तुसीं जिन्ना मर्जी कापी कराउणी है इत्थों करा लो। 27 मई 2019 अदालत दे विच पेश किया गया। जदों असीं पेश किया बहुत शोर शराबा होया जी, क्योंकि उहदे विच बादल परिवार का नाम सीगा जी, थां थां ते नाम सीगा, थां थां इन्हां ने ऑब्जेक्शन दूसरे आप नहीं जानते जी, कदे भी अदालत दे विच नहीं गए। जो रिपोर्ट खारिज हुई उहदे विच भी ये नहीं गए अदालत दे विच, छोटे छोटे मुलाजमां नूं भेजदे सी। तो पहला तो इस अदालत दे विच इन्होंने अर्जी दी, ऑब्जेक्शन की, कल्ले दा साइन है जी। अदालत ने कहा 15 सफियां दा ऑर्डर है जी, 3/8/2019 दा जबानी कलामी याद है जी, देखने की लोड़ नहीं। 3/8/2019 दा ऑर्डर है, मानजोग अदालत फरीदकोट। तीन आठ नूं देखो, 3/8 दा ऑर्डर अदालत दा। उन्होंने कहा कि चलान दुरुस्त है, चलान दुरुस्त है जी। भाई सुखराज सिंह जी थोड़ा समझा दो, फैसले का काम है जी, फैसला करना है, तुसीं फैसला करना है, नहीं फैसला करोगे इंसाफ नहीं मिलना है जी। कापी लेके जाओ, तुसीं कापी लेके जाओ, ता मैं लेके आया हाँ, मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया। असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जी, जदों तक साह रहेगी असीं कानूनी अदालतां दे विच भी लड़ाई लड़ांगे, छड्डना नहीं है। बेशक अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच पाई है, वो इंसाफ दे भी रहे हैं, इंसाफ दे रहे हैं। सत श्री अकाल। जो लोग समझते सी कि उन्हां तो बगैर पंजाब दी सियासत, पंजाब दी राजनीति नहीं चलनी है, आज सारे अपने अपने घरां दे विच बैठे हुए हैं। और गुरु महाराज की कृपा रहेगी, वो दोबारा विधानसभा दी सीढ़ियां तक नहीं जाएंगे, उत्थे नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने छल किया, कपट किया। ऑर्डर देखो अदालत का। फिर उन्होंने अपील पाई सैशन अदालत फरीदकोट दे विच 15/11 का फैसला देखो, देखो समा ते ना जाओ, 15/11 का फैसला देखो, मानजोग अदालत सैशन अदालत। उन्होंने कहा कि ट्रायल भुगतो, रिपोर्ट दुरुस्त है, कुंवर विजय प्रताप सिट दा मेंबर है, और सिट दा मेंबर हुंदे हुए समर्थ है कि वो चलान अदालत दे विच दे सकता है। यह भी 15 सफियां दा ऑर्डर है, 15/11/2019 दा, ना 3/8/19 दा, ना ही 15/11/2019। इस ऑर्डर नूं चैलेंज नहीं किया गया। यह ऑर्डर आज भी स्टैंड करता है जी। बाहरों बाहर सिविल लिटिगेशन करके चंडीगढ़ों रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है जी। ये तुसी देखो, पढ़ो, सबूत है। जिस अदालत ने ट्रायल करना है वो अदालत कह रही है कि हाँ जी ये तो दुरुस्त है जी, चलान ठीक है जी, सारा कुछ ठीक, सारा कुछ ठीक, फिर भी बाहरों बाहर रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। ये इंसाफ नहीं है ना जी, ये इंसाफ नहीं है। मैं सबूत दे नाल गल करदा, सबूत दे नाल। 7 साल तो इत्थे इजलास लगते रहे ने, बरगाड़ी दे विच भी लगते रहे ने, कईयां ने कनाडा दे विच, अमेरिका दे विच कोठी भी बनवा ली जी। मेरे को रिकॉर्ड भी ले गए ने, कई व्यक्ति सौदा कर लिया जी उस परिवार तो, सौदा कर लिया। असीं तां देखो जी जनतक करना है इस रिपोर्ट नूं, असीं तां ये करना है जी, वो करना है जी, तो ले दे के चले गए जी। दूसरे मुल्कां दे विच कोठी बनवा लई। हुण गल सामने आउंदी है जी, रिपोर्ट खारिज हुई, LK यादव नूं मुखी बनाया गया। हाई कोर्ट ने कहा सी कि ADGP रैंक जा उस तो ऊपर दा होवे, 35 तो ऊपर अफसर सीगे, लेकिन उन्हां चों किसी नूं नहीं बनाया कैप्टन साहब ने मुखी, सिट दा मुखी। LK यादव दा प्रमोशन किया गया। प्रमोशन करने वास्ते 7 होर अफसरां दी उन्हां दा भी प्रमोशन किया गया। क्यों?
क्योंकि वो उन्होंने तो ऊपर सीगे जी। तो LK यादव ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, प्रकाश सिंह बादल ਨੂੰ तलब कर लो, वो भी 12 ਤੇ 13 तारीख ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ कि 14 तारीख ਨੂੰ आज इथे इजलास है जी, इस करके 12 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तलब कर लिया। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ LK यादव ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੋ ਮੈਨੂੰ कह रहा है कि बादल परिवार के खिलाफ सबूत दो जी। मैं तो नौकरी छड़ दी सी जी, फाइल सारी उन्होंने दे दी सी। आ देखो कापी लेके जाओ कि बादल परिवार के खिलाफ जो सबूत है तुसी सबूत दो। मैं नौकरी छड़ दी जी, मैं नौकरी छड़ दी सी, मैं कितों सबूत लियावांगा? सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी, और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है। आ कागज है, देखो कागज बोलता है ना जी। मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता। LK यादव मेरे को सबूत मांग रहा है जी, मांग रहा है। देखो वो की तुहानू इंसाफ देवेगा? नहीं दे सकता जी, नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। आ कागज देख लो, तो इस करके सबूत तुसी देना है जी। हुण पुलिस, हुण SIT, हुण कोर्ट कचहरी ते विश्वास नहीं करना है जी। मैं सीधा साधा बोलता, मसला कोर्ट कचहरी दे विच जाएगा ताही तो इंसाफ होना है। 7 साल तो वैसे बीत गए, 7 साल वैसे बीत गए जी। तो एक कागज जो है देखो, एक कागज बोलता है। उस तो बाद देखो गल आउंदी है कि सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सारी सियासत ऐसे मुद्दे के उत्ते चल रही है, लेकिन फैसला तुसी करना है कि दोषी है कि नहीं। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी, उन्हों का बयान है मेरे को, उन्हों का बयान 262 नंबर FIR 2007 का सिटी भटिंडा। मैनू जो पूछना है ना जबानी पूछो, कागज तो तुहानू देने वास्ते लेके आया। 262 नंबर मुकदमा सिटी भटिंडा 2007 का। 2007 दे विच की होया सी? ब्लासफेमी केस, स्वांग रचन का एक केस होया सी, स्वांग रचन का केस, ब्लासफेमी केस, ब्लासफेमी केस स्वांग रचन का। आ देखो, आ देख लो तुसी। 2007 दे विच होया सी, गुरु गोबिंद सिंह जी दा किसी ने स्वांग रचिया सी। याद है तुहानू तो मैनू दस दो, थोड़ा हाँ या ना कर दो। 2007 दे विच होया सी, नहीं भूल सकते जी। तो देखो भाई हरजिंदर सिंह माझी जी ने एक बयान दिता सी कि इस मुकदमे की तफ्तीश उत्थों शुरू की जावे जी, क्योंकि जड़ उत्थे है जी। असी सारी फाइल मंगा ली जी। साध संगत जी देख लो, आ लिखो, देख लो बयान है। हुण देखो 2007 का मुकदमा 2012 दे विच 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है जी, कैंसिल किया जा रहा है। 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है। 2012 दे विच 30 तारीख नूं इलैक्शन है जी, असैम्बली का इलैक्शन है। आज तुसीं कह रहे हो कि सौदा साध नूं 40 दिन वास्ते दे दिता गया जी, आज भी दिता गया 40 दिन का पैरो। ते वो मुकदमा जो 2007 तो चलता आ रहा सी, इलैक्शन तो 5 दिन पहला कैंसिल किया गया जी। किसने कैंसिल किया जी? SHO ने, SSP ने। केदा इंटरेस्ट से तुसी दसो, तुसी फैसला कर दो जी, फैसला कर दो। बादल परिवार, चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल 5 दिन पहला मुकदमा कैंसिल किया जा रहा है। की विखावना सी कैसे मुकदमा कैंसिल कर दिता। आगे देखो
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। 196 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ। SSP ਉਦੋਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਨ ਟੂ ਕੋਰਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ SHO ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇਗਾ। कैंसिलेशन की मंजूरी SSP दे रहा है। मैं किसी SSP पे आज कोई टिप्पणी नहीं करांगा। जो समायत मंजूरी हासिल की सी उदों दे SSP नौनिहाल सिंह आज वो भी IG ने, और जिन्होंने कैंसिलेशन की मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल वो भी आज IG ने। अदालत दे विच असीं दोवें IG साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे, और मेरे नाल आज 2 वकील 3 वकील ने जी, उस दिन 50 वकील होणगे। सवाल जवाब होना है, आज होवे कल होवे जी। ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी, लड़ाई दा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। असीं पूछांगे कि तुसीं ठीक सीगे IG साहब कि तुसीं ठीक सीगे, ये दोवें ठीक नहीं हो सकते जी। अदालत के सामने फैसला आएगा, दोवां चों कोई एक ठीक है, फिर असीं इत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे, उत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे कि चल तू जवाब दे दे कि यह मुकदमा कैंसिल किसने कराया, किसने कराया। कारण इहदे विच देखो गवाह कौन ने, ज्ञानी इकबाल सिंह जी, ज्ञानी इकबाल सिंह जी उदों दे जथेदार तख्त श्री पटना साहिब, उन्हां दा बयान है जी। बयान मैं नहीं लिखिया, 7 सफियां दा उन्हां दे लेटर हेड ते जी हथ लिखित बयान है। आज देखो तुसी देखो 7 सफियां दा बयान है, हैंड रिटन, मैं तो नहीं लिखिया, उन्होंने सारी कहानी इहदे विच दित्ती हुई है। एक होर बयान दे दो सरदार तरलोचन सिंह जी दा, इकट्ठे चलना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਫੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੱਸੋ? 24 सितंबर 2015 और 16/10/2015 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, और ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ वो मुकर जाते हैं, फिर तो चलो मैं दोषी हूं, लेकिन जदों तक अदालत दे विच उन्हां दी गवाही नहीं हुंदी है, रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती है, कोई बरी नहीं हो सकता है। यह गवाही तो होनी चाहिए है कि हाँ जी सिंह साहब ये तुहाडा बयान है जी। कोई वकील चाहे दूसरे पक्ष दा वो वकील प्रश्न कर सकता है, जिरह कर सकता है, लेकिन यह बयान झूठा नहीं साबित किया जा सकता। उन्होंने क्या है कि जो माफीनामा आया सी, सुनने वाली गल है, माफीनामा आया सी, वो माफीनामा 2007 का है जी। नाल ही देखो सरदार तरलोचन सिंह जी का बयान, कट गिनती कमीशन के चेयरमैन होंदे सन। ये सब गवाह नहीं झूठ बोल सकते जी। किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, ताही मैं कह रहा ना इस तो बाद कोई तुहानू एक कहन जोगे नहीं रहेगा कि असीं इंसाफ नूं यकीनी बनावांगे जी। सिट काम करे, ये सिट काम नहीं कर सकती जी, कर ही नहीं सकती। यह सिट इस काम वास्ते बनाई नहीं गई है। सरदार तरलोचन सिंह जी कह रहे ने जो माफीनामा ड्राफ्ट किया गया सी वो मेरे वालों किया गया सी पंजाब भवन चंडीगढ़ दे विच 2007 दे विच। उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजा। मैं उदो राज्य सभा के मैंबर भी होंगे सन,
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ 2007 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 4-5 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, मीरी और पीरी का संदेश दिया दुनिया को और सिख कम्युनिटी को लड़ाकू कौम में बदल दिया कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसी पढ़ते आ रहे हैं जी इतिहास की किताबां। तो जिथे भी होंगे, जिस स्वरूप दे विच भी होंगे, गुरु हरगोबिंद साहब जी वो भी देख रहे होंगे कि उन्हां ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੌਣ ਜੋੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਜੋੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅੱਜ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ SIT ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 14 ਤਾਰੀਖ। 3 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता। फिर मैं 0 आवर दे विच गल कीती सी मानयोग स्पीकर साहब दे सामने। बाद दे विच मीडिया ने मैनू पूछा, मैं यही कहा कि सुखबीर बादल अपने 5 बार दे चीफ मिनिस्टर अपने पिता जी दे सामने जावे ते जाके गल करे, पूछे कि पिता जी साडी सरकार आऊगी। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहेंगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्होंने जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आऊंगी, दोबारा सरकार नहीं आऊंगी। क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। उत्थे कोई ये ना समझे जी कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा। ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां, इन्हां नूं तुसी झूठा नहीं ठहरा सकते। ये अदालत दे विच आके गलत बयानी नहीं करनगे। इन्हां ने आप लिखा है, एक दा ईमेल दा है, डेट टाइम समा सब कुछ। आ देखो सिंह साहब झूठ नहीं बोल सकते, सारा चीज हो गया। फिर तुसी कहोगे कि इंसाफ मिल जाएगा। मंग नहीं करनी है जी इंसाफ, लड़ाई करनी है जी। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो। जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी।
और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा तुहानू। मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़ रहा है। तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो, आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले। सिख बनने वास्ते धर्म परिवर्तन करने की लोड़ नहीं है। मानस की जात सबे के पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी।